हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर्स। क्या देखने वाले हैं? एनाटॉमी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। क्लियर? ये देखने वाले हैं। देखो, तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ एनाटॉमी देख लेते हैं। अभी एनाटॉमी देखते हैं, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो एनाटॉमी देखते देखते हम लोग आधा फिजियोलॉजी समझ जाएंगे। क्लियर? तो पहले क्या देखते हैं? एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ ईयर। हम लोग कान के अंदर समझ लो पूरा घुस जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं मस्त सा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? चलो, डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले देखो, एकदम सिंपल सा डायग्राम बनेगा। इसको पहले एस जैसा बनाओ। क्लियर? और एस जैसा बनाने के बाद एक और ऊपर से ऐसे बना दो, एक और ऐसा बना दो, और बनाने के बाद इसको ऐसा अंदर लेके जाओ। क्लियर? ऐसा इसको अंदर जाए। अब एक एक का नाम भी लिखते जाओ, एक एक का नाम लिखते जाओ। तो मैं नाम लिखने का इस कलर से लिखता हूँ। देखो, ये वाले जो पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसका दो नाम होता है। एक नाम होता है ऑरिकल, एक नाम क्या होता है? ऑरिकल, और या फिर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ऑरिकल या फिर पिन्ना। जो हमारा कान के बाहरी वाला पार्ट होता है, जो हम लोग को दिखता है, सिर्फ पिन्ना ही हमको दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑरिकल या पिन्ना। क्लियर? ऑरिकल या पिन्ना। क्लियर? और मैं और अगर डिटेल से बात करूं, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वो भी देख लो। क्लियर? जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है हल्का सा जो फोल्डेबल रहता है, इसको बोलते हैं हेलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है, जिसमें क्या हियरिंग पहनते हैं, वो वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं? लोब्यूल। क्लियर? ये पूरे जो कान रहता है, पूरा जो रहता है, जो बाहर से दिखता है हम लोगों को, उसको बोलते हैं ऑरिकल या पिन्ना। ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हेलिक्स, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोब्यूल। क्लियर? उसके बाद ये वाला जो गया ऐसे लाइन जैसा गया है, ये जैसे स्पेस जैसा दिख रहा है, कनाल जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम होता है, इसका नाम देख लो क्या होता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। क्लियर? कितना समझ में आया आपको? देखो, ये कान है, कान के बाहर जो हम लोग को दिखता है, तो ईयर्स है, ईयर के बाहर जो दिखता है उसको बोलते हैं ऑरिकल या पिन्ना। और ऊपर वाला जो अपर वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हेलिक्स, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोब्यूल। और जो ओपनिंग होती है, जो हम लोग दिखता, हम लोगों को बाहर से भी नॉर्मली दिखता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ईयर कनाल। क्या बोलते हैं? ईयर कनाल। इसका दो नाम है, दो नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल या ईयर कनाल। क्लियर? इतना क्लियर है? उसके बाद ना एक हम लोग अभी एक और चीज बनाते हैं। रुको, ब्लैक कलर, इसको ग्रीन कलर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये ना एक ऐसा ऐसा बना लो पर्दा, जो बोलते हैं कान का पर्दा बोलते हैं ना, जो कान का पर्दा, यही देखो कान का पर्दा है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका नाम लिख लो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और अगर ऐसे, अगर नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बेसिकली नाम यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है? ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम। क्लियर, क्लियर, इतना क्लियर है। देखो इसके बाद ना इधर देखो हल्की सी कैविटी जैसा रहता है, तो इस वाले पार्ट में ना जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। इसको ना फ्लूइड के जैसा रखने के लिए एक इसको इस एरिया में प्रेजेंट होता है, पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं, उसका भी नाम लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी। क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, टिम्पैनिक कैविटी। इतना क्लियर। जो बाहर वाला पार्ट है, जो बाहर वाला जो ईयर्स के जो बाहर दिखता है, जो मूव भी करता रहता है, उसको बोलते हैं ऑरिकल या पिन्ना। ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको हेलिक्स, नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं लोब्यूल। क्लियर। उसके बाद जो जो एंट्री होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। क्लियर। उसके बाद यहाँ जो जिधर से हम लोग यही मूव करता है तो हम लोग को सुनाई देता है, उसके आगे का हम लोग प्रोसेसर मैकेनिज्म देखेंगे। इस वाले पार्ट को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। और इसको जिसको फ्लूइड कैविटी ऐसा देखने के लिए जो ऐसा लिक्विड ऐसा रहता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी। क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी। क्लियर। उसके बाद हमारा 3 स्ट्रक्चर एकदम मेन स्ट्रक्चर आता है, उसको हम लोग अलग अलग कलर में, रेड कलर ले लेते हैं पहले। हमारा जब मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहा था उसमें मैं आपको बताया रहूँगा, अगर आपको अभी भी अगर याद है तो उसको याद किया है, तो जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसको याद किया करो। ये एक ही रहता है, इसको ना थोड़ा सा, हाँ ये हो गया। उसके बाद एक और ले लेता हूँ दूसरा कलर, ये कलर ले लेता हूँ। ये कलर लिया, ये कलर को ऐसा बना देता हूँ। ये हो गया। एक इसमें से और ज्वाइनिंग दिखा देता हूँ, तो कौन सा कलर लो, ये कलर, ये कलर ले लिया। वो ऐसे दिखाओ, हल्का सा, हल्का सा दिखाओ। फिर उसके बाद घोड़े की नाल कैसी रहती है, सॉरी घोड़े की नाल बोल रहा हूँ, जो नीचे जिसपे पैर रखते हैं, ये स्टूडेंट ने बोल दिया तो वही मुझे भी याद हो गया है। घोड़े की नाल नहीं बोलते हैं, जो घोड़े रहता है, घोड़ा रहता है, हॉर्स रहता है, हॉर्स के इधर जिधर चढ़ने के लिए इस पे पैर रखते हैं, जिसपे पैर रखते हैं उसी को उसके साइज की रहती है, उसके उसके मतलब उसी जैसा दिखता है। क्लियर। अब इसका ना एक एक का पहले नाम लिख लेते हैं, एक एक का पहले नाम लिख लेते हैं। जो जो रेड वाला है, रेड वाले का रेड से नाम लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जो रेड वाला है, जो रेड वाला है उसको बोलते हैं मैलियस। क्या बोलते हैं, मैलियस। क्लियर। उसके बाद ये कलर है तो इसको इसी कलर से लिखता हूँ, इसको बोलते हैं इनकस। क्या बोलते हैं, इनकस। और पूरे बॉडी में सबसे जो छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी जो बोन होती है, उसका नाम यही है, स्टेपस। क्या होता है, स्टेपस। और यही इतनी काम की है कि अगर यही अगर खराब हो जाएगी तो हमको सुनाई नहीं देगा, हमको सुनाई नहीं देगा। क्लियर। ये 3 हड्डियां हैं, ये 3 हड्डियों को एक ही साथ में अगर नाम लेते हैं तो उनको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये तीनों का अगर नाम साथ में अगर लेते हैं तो इनको बोलते हैं, ऐसे बना देता हूँ उसको, इनको बोलते हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्लियर। इनको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्लियर। मैलियस, इनकस, स्टेपस। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है कोक्लियाई। उसके बाद हमारा आता है कोक्लियाई। इसको बनाने के लिए ये ब्लैक कलर का लो, ब्लैक कलर का मैंने लिया। ब्लैक कलर का लेने के बाद अब इसको बनाओगे कैसे, इसको ऐसे राउंड करते रहो, करते रहो, करते रहो, एकदम मस्त सा बना दो। मस्त सा बनाए, मस्त एकदम बनाने के बाद इसके ऊपर अभी ऐसे ही ये 3 ऐसे डिजाइन बना दो, 3 ये डिजाइन बना दो। क्लियर। एक हो गया, ये दूसरा हो गया,
एक और बीच से बना दूँ, एक और बीच से बना दूँ। क्लियर। अब देखो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल। सेमी सेमी सर्कुलर कनाल। अभी मैं एक एक का ना पहले रोल बता दूंगा, एक एक का रोल क्या होता है, उसके बाद फिर आगे मैं मूव करूंगा। क्लियर। सेमी सर्कुलर कनाल। क्लियर। एक मिनट। हाँ देखो ये हो गया। इसके बाद अभी ना हम लोग दो और चीज निकाल देते हैं इसमें से। देखो दो और चीज निकालते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए हल्का हल्का सा ऐसा लास्ट में इसको ज्वाइन करके इसको कलरिंग करता हूँ। क्लियर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले को पार्ट बोलते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर नर्व। अभी एक एक का टेंशन मत लो, एक एक का मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्या क्या किसका किसका क्या क्या रोल है। क्लियर। इसको बोलते हैं कॉक्लियर, क्या बोलते हैं, कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर नर्व। और इसका नाम है जो इतना बड़ा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। क्लियर। एक नीचे से और गई रहती है, इस चीज को पार्ट को जोड़ती रहती है, इसके पीछे छाई रहती है। इसको ना ऐसा दिखा दो, ऐसा होगा, फिर इसको ऐसा। इसको बोलते हैं स्टिचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, स्टिचियन ट्यूब। क्लियर। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले एक एक का नाम देख लेते हैं, एक एक का नाम देखते हैं, उसका रोल लिखते जाते हैं। क्लियर। देखो पिन्ना जो होता है, जो पिन्ना होता है उसका काम क्या होता है, एनाटॉमी में देख लेना। इसके लिए पिन्ना क्या होता है, जितना भी सराउंडिंग में आवाज आ रही है, जितना भी सराउंडिंग से आवाज आ रही है उसको कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को देने का काम कौन करता है, पिन्ना या ऑरिकल। मतलब मैंने कुछ सुना है, अगर समझ लो कि एक जो ईयर्स है जो ईयर है, अगर ईयर की साइज हल्की से छोटी हो जाएगी तो हमको उतना ही कम थोड़ा सुनाई देगा, क्योंकि जो पिन्ना होता है ना ये उतना ही बड़ा रहता है कि बड़ा इसलिए भी होता है कि हमको ज्यादा आवाज सुनाई दे। तो कोई भी आवाज आएगी उसको कलेक्ट करना रहता है, कलेक्ट करने के बाद इतनी छोटी सी में भेजना रहता है, इतने छोटे में भेजना रहेगा। क्लियर। इसके बाद ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है इसका काम क्या है, इधर से यहाँ तक साउंड को भेजना। अब देखो पहले ये देख लो सेमी सर्कुलर कनाल क्या होता है। देखो जो सेमी सर्कुलर कनाल होता है ये क्या होता है, सिर्फ बैलेंस के लिए होता है। सिर्फ क्या होता है, बैलेंस के लिए होता है। सेमी सर्कुलर कनाल क्या करता है, बैलेंस का काम करता है। बैलेंस का काम करता है मतलब जैसे आप डांस कर रहे हो, डांस कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, और वॉकिंग कर रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर, तो या फिर डांस कर, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो पोस्चर है, उसको मेंटेन करने का, आपकी बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो सब सारी चीजों को कौन देखता है, सेमी सर्कुलर कनाल। क्लियर। और जो वेस्टिब्यूल है, ये जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने, आपके अंदर कोई भी सेंसेशन हुआ, कोई भी सेंसेशन हुआ, बैलेंस का कोई भी सेंसेशन हुआ, उसको भेजने का काम, उसको उसका रिसेप्टर से जो ब्रेन को भेजने का काम कौन करता है, वेस्टिब्यूलर नर्व। वेस्टिब्यूलर नर्व। क्लियर। और जो कोक्लियाई है, कोक्लियाई ही मेन पार्ट है, कोक्लियाई ही मेन पार्ट है इसका जो सुनने के लिए। अब वो कैसे सुनाई देता है वो हम लोग देख लेते हैं। और लास्ट में स्टिचियन ट्यूब है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा
ये जो स्टेशन ट्यूब होता है ये हमारे नोज से जुड़ा हो रहता है, कनेक्टेड विद नोज, ऐसा लिख लो नीचे, कनेक्टेड विद नोज। ये क्या करता है, नोज से जुड़ा होता है, और ये क्या करता है, जो प्रेशर रहता है, जो प्रेशर रहता है ईयर के अंदर, जो प्रेशर रहता है उसको इक्वल करता है, इक्वल करता है, और प्रॉपर मतलब अच्छे से जो वेव है, जो साउंड है, साउंड का जो वेव है, जो वेवलेंथ है, उसको अच्छे से ट्रांसमिट करने का भी काम कौन करता है, यूस्टेशियन ट्यूब करता है। इसलिए जब देखो नाक अगर जब खराब होती है, जब नाक खराब होती है तो देखोगे कि हमारा जो कान में जो सुनाई देने की क्षमता रहती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, जो सुनाई देने की क्षमता रहती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, वो भी क्या हो जाएगी, सुनने की क्षमता हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर, यूस्टेशियन ट्यूब का यही मतलब है कि मतलब वो नोज नोज से जुड़ा रहता है तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है अगर नाक में, तो हमारा ईयर भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। क्लियर, हमारा ईयर भी डैमेज होता है, मतलब हमको कम सुनाई देता है। क्लियर, डैमेज नहीं होता, उसको थोड़ा कम सुनाई देता है। क्लियर, एक बार और देख लेते हैं। अब देखो, जो इसको ना सब डिवाइड कर लेते हैं पहले, इसको क्या क्या बोलते हैं। देखो, ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थोड़ा कम दिख रहा है ना, देखो जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको ब्लैक से करता हूँ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर वाला जो पार्ट होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं वो पहले देख लो। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यहाँ तक के क्या बोलते हैं, आउटर ईयर, क्या बोलते हैं, आउटर ईयर। क्लियर, और यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है, यहां से यहां तक का पार्ट होता है जिसमें जो हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है, सिर्फ ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब मेडियस, इनकस, स्टेपस, सिर्फ इतना ही जो पार्ट है वो सिर्फ आता है मिडल ईयर में। किसमें आता है, मिडल ईयर में, मिडल ईयर। और उसके अंदर का जो भी पार्ट है उसको बोलते हैं इनर ईयर। क्या बोलते हैं, इनर ईयर। क्लियर, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर का जितना भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं आउटर ईयर, उसके बाद का इनर ईयर। क्लियर, सॉरी मिडल ईयर। और मिडल ईयर में कौन आता है, सिर्फ ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब क्या हो गया कि स्टेपस, मेलियस और इनकस। क्लियर, स्टेपस, मेलियस और इनकस। और अगर इसको दूसरे ऐसे साइंटिफिक वे में लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप एक्सटर्नल ईयर। क्लियर, एक्सटर्नल ईयर भी बोल सकते हो, आउटर ईयर एक हो गया, मिडल ईयर है, इनर ईयर है। क्लियर, इतना हमारा यही है। कॉक्लिया ये समझ लो, कॉक्लिया जो है वो एकदम इनर ईयर है, और मिडल ईयर हमारा, और इतना ध्यान देना जो कैविटी होती है टिम्पैनिक कैविटी, ये भी हमारे मिडल ईयर में ही आती है, वो भी क्या होती है, हमारे मिडल ईयर में आती है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग मूव करें, लोग अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक मिनट, देखो अभी हम लोग ना मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसको अच्छे से एकदम समझो पहले मैकेनिज्म। नीचे में मैकेनिज्म लिख देता हूँ, तो हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को अच्छे से समझो, एनाटॉमी तो आप समझ गए रहोगे, एकदम इजी डायग्राम है, ज़्यादा कुछ डायग्राम हार्ड नहीं है, इजी डायग्राम है। जैसे जैसे मैं बनाया वैसे वैसे बना दोगे तो आपको आपको इजी हो जाएगा। क्लियर, चलो हम लोग अभी क्या देखने जाते हैं, मैकेनिज्म। इसको ऐसे में एक लाइन मार देता हूँ। चलो अभी क्या देखते हैं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग और फिजियोलॉजी
लॉजी ऑफ ईयर। क्लियर, इतना क्लियर है। चलो अभी क्या करते हैं, देखते हैं एक एक चीज को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो पहले नाम लिखता हूँ इधर मैं पिन्ना। पिन्ना का क्या रोल होता है, पिन्ना का रोल अभी मैंने बताया था, लेकिन फिर से एक बार देख लो। पिन्ना ऑरिकल का यही काम होता है कि देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी देखो कि अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर अपना हाथ लगाते हैं। हाथ लगाने के बाद वो उस चीज को सुनने का ट्राई करते हैं। अगर कोई दूर से बोल रहा है तो अगर हमको वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो हम उधर अपना क्या करेंगे, हाथ लगाएंगे। जब हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा अच्छा तब सुनाई देने लगता है ना, क्योंकि रीजन ये होता है कि जितना भी स्लो भी अगर साउंड स्लो भी वेवलेंथ आता है तो हम लोग उसको कैच करने का ट्राई करते हैं। तो अगर हम लोग वो पिन्ना को अपने हाथ से पिन्ना का साइज बड़ा कर लेते हैं, इससे थोड़ा भी अगर वॉइस आएगा तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर एंट्री करेगा। एंट्री करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल होता है इसके थ्रू क्या करता है, इंटर करता है। इसके थ्रू क्या करता है, इंटर करता है। इसके थ्रू इंटर करता है तो इसके अंदर ना, इसके अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं। देखो उसके बाद ना, और यही होता है, यही होता है कि इन्हीं जो देखो कान में जो कचरा हो जाता है तो कचरे को थोड़े टाइम बाद निकालते हैं, हमेशा कचरे को निकालते रहते हैं। देखो कचरा जो कान में होता है उसको हमेशा नहीं निकालते रहना चाहिए। एक आपको डॉक्टर के पास जाओ, सम अमाउंट ऑफ फीस रहेगा, उससे क्लीन कराओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो किसी दिन अगर ये आपका ईयर ड्रम खराब होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसलिए कोई भी चीज लेके ऐसा कान में डाल के उसको क्लीन मत किया करो। जो 10 रुपए का सामान मिलता है उससे तो पहले पहले दूर रहा करो। क्लियर। ये जो सीलिया रहती है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी डस्ट, कोई भी अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री करता है, ईयर के अंदर अगर एंट्री करने का ट्राई करता है, इधर जो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या करेगी, इधर ही रोक देगी। इधर क्या करेगी, इसको रोक देगी। रोक देगी इन द सेंस क्या होता है कि इधर रोकेगी। रोकेगी मतलब ऐसे जैसे एंट्री करेगा, एंटर करते ही बाहर हेयर रहते हैं, हेयर क्या करेंगे, रोक लेंगे उसको। तो जो भी ऐसा सराउंडिंग, जो भी कुछ सराउंडिंग में अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स बैक्टीरिया रहेंगे तो वो अंदर एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सीलिया जो रहते हैं, सीलिया उनको रोक लेते हैं। फिर वो जो वेवलेंथ रहेगा, वेवलेंथ आके इस पे टच करेगा। इस पे क्या करेगा, टच करेगा। ये जब टच करता है तो हमारा समझो, इसको एग्जांपल के तौर पे कैसे समझोगे पता है, जो ढोलक बजाते हैं, जो बाजा बजाते हैं, देखो ना गणपति में ये सब में जो बाजा बजाते हैं, लेके आते हैं बैंड, बैंड लेके आते हैं। तो बैंड कैसा रहता है, एकदम सेम उसी के जैसा। इसको भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम को भी ऐसा इमेजिन करो। क्लियर। ये जैसे जैसे मूव होता है, जैसे ही आएगा समझो कि ये क्या हो गया, ढोलक हो गई, ये ढोलक हो गई। इस पे एक अगर डंडा मारते हैं, इस पे एक अगर डंडा मारते हैं तो क्या हो जाए, ये हल्का से मूव करता है। क्या करता है, हल्का से मूव करेगा। मूव करेगा मतलब ये चीजें जो रहेगी, ये चीज ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट हल्का सा मूव करेगा। हल्का सा मूव करेगा तो आगे का जो भी इससे कनेक्टेड रहेगा, आगे जो भी इससे कनेक्टेड रहेगा उस पे भी बाहर जाएगा, उस पे भी वो भी मूव करेगा। तो मूव कैसे करता है वो देखो, ये जैसे ही इस पे किया, ये समझ लो ड्रम है, जो ढोल है, ढोल पे ऐसे मुंह पीटे, एक डंडा मारे, एक डंडा मारे मतलब एक वेवलेंथ, एक आके कोई भी वर्ड ऐसा आके इधर बोला, एक वर्ड आके यहाँ बोला, यहाँ आके इस पे टकराया, यहाँ आके इस पे लड़ा, ये हल्का सा मूव किया। हल्का सा क्या कर देगा, मूव करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा, मूव करने के बाद क्या करेगा, आगे इससे कनेक्टेड है मैलियस बोन। क्या कनेक्टेड है, मैलियस बोन। क्लियर। जब ये मैलियस बोन इससे कनेक्टेड है, ये क्या था, ये मूव किया, ये मूव किया इसलिए मैलियस बोन मूव किया, ये मूव किया इसलिए इनकस बोन मूव किया, ये मूव किया इसके लिए स्टेपस बोन मूव किया। क्लियर। अभी देखो ये ड्रम है, ये ड्रम है, हल्का से ये क्या कर देगा, हल्का से ऐसे मूव कर देगा, हल्का से ये मूव कर देगा तो इसके आगे जो ये बोन, मैलियस जो बोन है, ये हल्की सी है, क्या हो जाएगी, हल्की सी ये मूव करेगी। उसके बाद दूसरा वाला जो है ये भी मूव करेगा, ये भी मूव किया, इनकस। उसके बाद आगे की जो बोन होती है, यही मेन बोन होती है, यही बोन क्या करेगी, ये भी बोन अगर मूव करती है, ये भी बोन क्या करेगी, मूव करेगी। क्लियर। ये बोन मूव करती है, ये बोन मूव करती है तो उसके बाद ना ये
ये सेंसेशन जो होता है, जो वाइब्रेशन होती है, जो सेंसेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, ये कहाँ जाएगा? कॉक्लियाई में। क्या करेगा? कॉक्लियाई में। कॉक्लियाई में जाएगा मतलब क्या होता है कि ये मूव किया तो ये मूव किया, फिर ये मूव किया, इनकस बाय स्टेपर। ये स्टेपर्स मूव करता है तो कॉक्लियाई के अंदर ना फ्लूइड भरा रहता है। कॉक्लियाई के अंदर क्या भरा रहता है? फ्लूइड। वो जो फ्लूइड रहता है उस फ्लूइड का नाम होता है एंडोलिम्फ। क्या रहता है? इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड का नाम होता है एंडोलिम्फ। ये जो फ्लूइड भरा रहता है एंडोलिम्फ, इस फ्लूइड को क्या करते हैं, जैसे ही इसके अंदर स्टेपस जाता है, ऐसा समझ लो कि एंडोलिम्फ क्या है? एक शांत तालाब है। शांत तालाब है। शांत तालाब में स्टेपस क्या है? एक पत्थर है। स्टेपस एक पत्थर है। तो जब भी अगर शांत तालाब है, शांत तालाब है, उसमें अगर एक पत्थर मारेंगे, एक पत्थर मारेंगे तो क्या रहेगा? ये वेवलेंथ जैसा ना, ये जैसे ये यहाँ अगर पत्थर गिराए तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे एक रिंग बनाने लगेगा। ऐसे ऐसे रिंग बनाएगा। जैसे ये रिंग बनाएगा तो मतलब एक वेवलेंथ बनते जाता है, एक वेवलेंथ। अब इमेजिन वैसे ही करो कि अभी शांत पानी है, शांत पानी है तालाब में, शांत पानी है कहीं भी एक पानी जो है वो शांति से एकदम है, लेकिन उसमें क्या कर दिए? एक पत्थर मार दिए, एक पत्थर मार दिए। जैसे ही पत्थर मारेंगे, पत्थर मारते क्या करेगा? वो वेवलेंथ जैसा बनने लगे, वो वेवलेंथ जैसा बनने लगेगा। ऐसे ऐसे बनता है। ये जो वेवलेंथ बनता है, यही सारा कहानी होता है कि सुनाई देने का जो काम होता है, जो हमको सुनाई देता है, इसे सुनाई देता है, ये उसे सुनाई देता है। स्टेपस क्या? एक पत्थर है। पत्थर जाके एंडोलिम्फ, कोक्लिया के अंदर जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है उसमें जाके टकराएगा, उसमें जाके मूव करेगा, तो ये हल्का हल्का उसके साथ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो मूव करने के बाद ये स्पेशल, हर एक वर्ड का स्पेशल स्पेशल मूवमेंट होता है। हर एक का स्पेशल स्पेशल मूवमेंट रहता है। स्पेशल मूवमेंट मतलब कैसा रहेगा कि जैसे ही स्टेपस मूव करेगा, अगर समझो कि मैंने क बोला है, इसलिए देखो अभी कैसे समझोगे कि देखो कोई भी चीज अगर हमको सुनाई देती है, कोई भी चीज अगर हमको सुनाई देती है, जैसे अभी मुझे साउथ इंडियन अगर लैंग्वेज नहीं आ रही, मुझे तो तमिल नहीं आ रही, तो मुझे वो साउंड तो सुनाई दे रहा है, वो साउंड तो सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मतलब ऐसा बता नहीं पा रहा हूँ कि वो है क्या चीज, वो है क्या चीज, मतलब उसको बोलना क्या चाहता है, उसको मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर? उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अभी जैसे मुझे अगर किसी ने क बोला है, मुझे किसी ने क बोला है, तो मेरे अंदर जो स्टेपस था वो अंदर कोक्लियाई के अंदर गया, वो पत्थर फेंका, वो जो पत्थर फेंका है, वो जो पत्थर फेंका है तो वो कैसा मूव कर रहा है? ऐसा 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 एग्जाम्पल बोलो, हाँ ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? क हो गया। क्या हो गया? क। क्लियर? और यही अगर कोई ख बोला है, कोई अगर ख बोला है तो ये है, जैसे ही गया यहाँ पत्थर फेंके, स्टेपस मतलब उसके ऊपर रब किया तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, इसका ऐसे गया, ये क्या हो गया? ख हो गया। क्लियर? और अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी और मैं क ख ग ले लेते हैं, ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे इसका वेवलेंथ बनने लगा। अगर ऐसे इसका वेवलेंथ बन रहा है तो मतलब ये क्या हो गया? ग। ये क्या हो गया? ग। मतलब क्या है? मेरे बॉडी को, मेरे जो ब्रेन है, उस ब्रेन को पता है अगर ख बोलना है, ख बोलना है, ग बोलना है, उसका जो वेवलेंथ होता है किस वे में आएगा, किस वे में आएगा, मतलब कैसे वो मूव करेगा, एक के बाद एक के बाद कैसा मूव करेगा, वो जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कैप्चर करेगा कोक्लियाई नर्व। कौन करेगा? कोक्लियाई नर्व। ये जो कोक्लियाई नर्व होता है, ये कोक्लियाई नर्व उसको रिसीव करेगा, उसको लेगा, लेने के बाद क्या करता है? आगे भेजता है। लेने के बाद क्या करेगा? आगे भेजेगा। आगे भेजेगा मतलब ब्रेन को भेजेगा, तो ब्रेन डिटेक्ट करेगा सामने वाले ने क बोला है, ख बोला है, ग बोला है, जो भी वर्ड बोला है वो स्पेसिफिक वर्ड में स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, स्पेसिफिक वर्ड में स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, फिर वो चीजें हमको समझ में आएगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो चीज स्टोर है, ऑलरेडी वो चीज स्टोर है। क का अगर मूव किया तो क कैसा बनेगा, ख कैसा बना, ग कैसे बना, ये सारी चीजें होती है। पर समझे? वो वेवलेंथ के हिसाब से डिफरेंट, इसलिए मैं बोला कि अगर साउथ में मुझे तमिल नहीं आती है तो वेवलेंथ बनाएगा। समझो
इतना मैंने वेवलेंथ का मुझे डिफरेंशिएशन डेफिनेशन पता है उसका मतलब क्या है, लेकिन अगर कोई अगर ऐसे बना है, कोई अगर ऐसे बना है, ये मुझे पता ही नहीं, ये मुझे पता ही, लेकिन मुझे तो सुनाई दे रहा है, ब्रेन में सिग्नल जा रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो बाहर, कुछ ना कुछ तो आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, वो आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही। समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे उसका डेफिनेशन नहीं पता है कि वो वर्ड बोलना क्या चाहता है। तो जो साउंड है, साउंड का जो वेवलेंथ है, साउंड के वेवलेंथ को मैं एनालाइज या उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर? शायद इतना डिटेल्स आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आ गया रहेगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। स्टेपस जाके उसमें किया, कोक्लियाई नर्व के अंदर भरा है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ पानी समझ लो, वो भरा है, उसके अंदर स्टेपस पत्थर मारे, वो अलग अलग वेवलेंथ बनाएगा, जैसे से अलग अलग वेवलेंथ बनाएगा, वेवलेंथ अलग अलग बनाने की वजह से क्या करेगा, अलग अलग उसका वाइब्रेशन होगा, अलग अलग वाइब्रेशन होगा तो अलग अलग साउंड सुनाई देगा, अलग अलग साउंड सुनाई देगा, मतलब अलग अलग साउंड का अलग अलग स्टोरेज हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, उसके अगेंस्ट में हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि ये वर्ड क्या बोला गया है, ये विद इन ए सेकेंड में सब काम होता है। क्लियर? विद इन ए सेकेंड में सब काम होता है। और इसके ऊपर जो है इस सेमी सर्कुलर जो कनाल है, ये वाला जो सेमी सर्कुलर कनाल है, इसका इसका इस सब में कुछ रोल नहीं रहता है, इसका एक ही रोल होता है कि जब भी कोई भी चीज अगर हमको सुनाई देती है, कोई भी चीज सुनाई दे रही है, वो हमारा कोक्लियर सुनाई दे रहा है। लेकिन जब मैं किसी चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ या फिर डांस कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे देखो मेरे पैरों की आवाज उतनी नहीं आती है, ऐसा समझो मेरे पैरों की आवाज उतनी नहीं आती है। लेकिन अगर मैं कान लगा के कोई और सेकंड पर्सन अगर उधर चल रहा है तो उसके पैरों की आवाज, उसके नाचने की आवाज मेरे कान में आएगी, लेकिन मेरी खुद की नहीं आएगी। और उसको, और ये जो कर रहे हैं बैलेंस, डांस कर रहे हैं, वॉकिंग कर, रनिंग कर रहे हैं, वो बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, बॉडी कैसे पोस्चर में है, ये सब भी सारी चीजें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सेमी सर्कुलर कनाल, सेमी सर्कुलर कनाल। क्लियर? सेमी सर्कुलर कनाल नहीं रहेगा, बॉडी का पोस्चर, बॉडी का जो गेस्चर रहेगा वो भी अच्छे से नहीं होगा, और डांस नहीं कर पाएंगे, वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। और जो स्टेचियन ट्यूब रहता है, मैंने बोला ही है, ये नोज से कनेक्टेड होता है। नोज से कनेक्टेड का मतलब ये हो गया कि नोज के कोई भी सेंसेशन जो रहेगा, कोई भी अगर मूवमेंट रहेगा, कोई भी चीज अगर रहती है तो मतलब जो साउंड का जो वेव आता है उसको इक्वलाइज करना, उसको इक्वलाइज करना या प्रॉपर वे में कितना अंदर ब्रेन को रिक्वायरमेंट है, अंदर कितना भेजना है, ये सारी चीजों का मैनेजमेंट कौन करता है, स्टिचियन ट्यूब। अंडरस्टूड? क्लियर? एक बार फिर से देख लो, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। क्लियर? एक बार पहले फिर से देख लो क्या होता है। जो पिन्ना या ऑरिकल है, ये बहुत सारे साउंड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। बहुत सारे साउंड को कलेक्ट करने का ये मतलब हुआ कि जितना भी साउंड आ रहा है कलेक्ट करेगा। अगर ये कम साउंड कर रहा है, मतलब जैसे कोई चीज अगर कोई बात बोल के चला गया, कुछ सुनाई नहीं देती, फिर से पूछते क्या बोला, क्या बोले, सुनाई नहीं दे, क्या बोले, मतलब कि हमारा जो पिन्ना था, जो ऑरिकल, उस चीज को, उस साउंड को कलेक्ट नहीं कर पाया, वो बाजू से निकल गई। ये समझ लो, यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, हम उस चीज को सुन ही नहीं पाए। क्लियर? यहाँ जैसे ही इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, एंट्री करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, जिसको ईयर कनाल भी बोलते हैं। क्लियर? वो फिर जाके हैमर करेगा, जाके पिन करेगा, जाके मूव कराएगा, इसको कराएगा जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम बोलते हैं। इसको, इसके आगे एक लिक्विड रहता है जो फ्लो जैसा रहता है, उसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी। क्लियर? ये सारी चीजें ड्राई ना हो इसके लिए टिम्पैनिक कैविटी होती है। क्लियर? उसके बाद ना ये तीन चीजें होती हैं, तीन हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, इनके तीन नाम होते हैं। पहला जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं मैलियस, दूसरे का नाम है इनकस, और लास्ट है स्टेपस। जो स्टेपस बोन होती है, यही बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपस होती है। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपस होती है। क्लियर? यहाँ आके मूव किया, जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे ही ये मूव करेगा, ये मूव करने की वजह से मैलियस मूव करेगा। मैलियस मूव किया तो बॉडी के अंदर जो इनकस है, जो दूसरी बोन है इनकस, वो भी मूव करेगी, वो मूव करेगी। उसके बाद क्या करेगा, स्टेपस जो मूव करेगा।
अंडरस्टूड। जैसे स्टेपस मूव करेगा, स्टेपस मूव करने का मतलब ये हो गया, स्टेपस मूव कैसे करता है, इसके ऊपर ना रब करता है, इसके ऊपर जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया के ऊपर रब करता रहता है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, मतलब पूरा इसके ऊपर रब करते रहेगा, रब करते रहेगा, रगड़ते रहेगा उसको। जैसे रगड़ते रहेगा, रगड़ेगा तो एक वेवलेंथ बनेगा। क्या बन जाएगा? वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ होता है यही यही डिफरेंशिएट करता है, यही बताता है कितना कितना स्पीड से कितना तेज जा रहा है, वो कितना स्पीड से कितना तेज जा रहा है। और हर एक वेवलेंथ का अलग अलग, मतलब हर एक साउंड का अलग अलग वेवलेंथ बनता है। यही वेवलेंथ जो होता है, यही जो वेवलेंथ रहता है, इसी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या वर्ड बोला गया है। हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का अलग अलग वेवलेंथ बनता है। वो वेवलेंथ जो बनता है, वो वेवलेंथ कलेक्ट करता है हमारा कोक्लियाई नर्व। क्या करता है? कोक्लियाई नर्व। ये कोक्लियाई नर्व ब्रेन को सिग्नल देता है, वो जो वेवलेंथ रहता है उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन को, फिर ब्रेन उसके बिहाफ पे, उसके हिसाब से उसके ऊपर क्या करता है? एक्शन लेता है। उसके ऊपर क्या करता है? एक्शन लेता है कि कैसा है, कैसा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। क्लियर? आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा रहेगा। अभी ये हो गया। ये उसके बाद है सेमी सर्कुलर कनाल। उसके बाद क्या आता है? सेमी सर्कुलर कनाल। ये जो सेमी सर्कुलर कनाल होता है, इसका क्या काम होता है वो देख लो पहले। ये जो सेमी सर्कुलर कनाल होता है, इसका एक ही काम होता है कि बॉडी का जो पोस्चर, जो बॉडी का जो मैनेजमेंट, बॉडी का जो सेंसेशन, बॉडी का सेंसेशन समझ लो, बॉडी का सेंसेशन या बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस करना है, बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेमी सर्कुलर कनाल। जैसे डांस कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वो सब टाइम पे। और इसका जो भी सिग्नल निकलेगा, इसका जो भी सिग्नल निकलेगा, जो इंसान वो डांस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारे चीज जो रिसेप्टर्स के थ्रू एंटर करेगी ब्रेन में, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर नर्व। क्लियर? क्लियर इतना? ये जो स्टेजियन ट्यूब है, ये डायरेक्ट नोज को ज्वाइन रहता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। अगर मैं स्टेप की बात करूं तो इसके टोटल 6 स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के इसके टोटल 6 स्टेप होते हैं। स्टेप आप अपने हिसाब से बना लेना, लेकिन मैं एक आपको रफली बता देता हूँ कि किस स्टेप कैसे। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो साउंड ट्रांसफर करता है, साउंड ट्रांसफर करेगा ईयर कनाल के थ्रू, और कहाँ जाएगा? मूव करके चला जाएगा ईयर ड्रम में। पहला स्टेप ये हो गया, यहाँ से एंट्री किया, एंट्री लेने के बाद कहाँ चला गया? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में गया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या हो गया? जो हमारा ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद डिफरेंट साउंड बनाता है। वो वाइब्रेट होता है, डिफरेंट साउंड पर डिफरेंट वाइब्रेशन होता है, डिफरेंट साउंड पे डिफरेंट वाइब्रेशन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद तीसरा स्टेप की बात करूं तो ये क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट ये जब करेगा तो हमारा जो ऑडिटरी ऑसिकल वो भी वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, और ऑडिटरी ऑसिकल्स वो रब करेगा कोक्लियाई के ऊपर। ये जो कोक्लियाई है इसके ऊपर क्या करेगा? रब करेगा। इसके ऊपर क्या करेगा? रब करेगा। जैसे ही कोक्लियाई के ऊपर ये रब करेगा, क्या रब करेगा? स्टेपस। स्टेपस रब करेगा तो एक साउंड का वाइब्रेशन बनेगा, एक साउंड का वाइब्रेशन बनेगा उस फ्लूइड में। वो जैसे वही बोला ना, जैसे तालाब में कैसा मूव करते हैं, कोई पत्थर डाल दिए तो वो मूव करते हैं, वैसा तो मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। वो अलग अलग का अलग अलग मूवमेंट होता है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो उसके अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं क्या, किधर, कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा साउंड आया हुआ है। फिर कोक्लियाई नर्व उसको एक्सेप्ट करता है, लेता है, फिर वो ब्रेन को ट्रांसमिट करता है, ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पिचेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे पिचेस होते हैं, उसको हेयर सेल भी बोलते हैं, हेयर सेल बोलते हैं। ये क्या करते हैं? अगर थोड़ा भी अगर वाइब्रेशन होता है, अगर ये जो वाइब्रेशन होता है, अगर थोड़ा भी वाइब्रेशन होता है, उसको ज्यादा बड़ा साउंड वाइब्रेशन बनाने का काम भी यही हेयर सेल ही करते हैं। क्लियर? मतलब थोड़ा सा देखो, कोई भी चीज अगर एकदम कोई स्लो भी बोला है, एकदम कम आवाज में बोला है, तो भी हमको वो बात सुना देती है, क्योंकि हमारे अंदर हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। यही हेयर सेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उसको और ज्यादा लाउड बना के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर ये जो वाइब्रेशन रहता है वो हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचता है,
फिर हमारा जो ब्रेन रहता है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको मीनिंगफुल एक साउंड बनाता है। मतलब क ख ग ऐसे बोले हैं तो उसको क ख ग ग ऐसा बोले हैं तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा, उसका एक सेंटेंस बनाएगा, एक वर्ड बनाएगा, एक रिकॉग्निजेबल जो मतलब मुझे पहले से पता है उस चीज का एक वर्ड बना देगा, एक सेंटेंस बना देगा। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड। ये सारा कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट डिटेल्स था अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।